जनाब तमाम खूबसूरत समातों को सनम भाइयों का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। और मुझे वाकई ऐसा लग रहा है कि कोई नई इब्तिदा हो चुकी है। बिल्कुल स्लो जैम्स की तो नई इब्तिदा है और फ्राइडे नाइट शो है। और वैसे तो आप लोगों के साथ आज मेरा नॉर्मल शो होता है। इट्स जस्ट वालेकुम अस्सलाम उम्मी, हाउ आर यू। बट इस्लामाबाद की बारिश, ओ माय गॉड, इट्स अमेजिंग। तूफानी बारिश और मौसम ने क्या पलटा खाया है। सर्दी जो है वो हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है। और आपको बताते चलें कि इस टाइम पर ऑफिशियली हम अपने फॉल सीजन में आ गए हैं। सो दिस टाइम प्लीज प्रॉमिस योर सेल्फ, डोंट फॉल इन लव, राइज इन लव, बिकॉज एवरी टाइम वी फॉल इन लव विद द रॉन्ग पर्सन एंड वी जस्ट गेट लॉस्ट। सो यस, आज है टैरो नाइट, क्योंकि कल मैंने टैरो नाइट नहीं की थी। हाँ, कल नहीं की थी। हेलो समीर, हाउ आर यू एंड हाउ आर यू डूइंग। अच्छा जी, तो टैरो नाइट का आगाज़ तो हम करेंगे ही करेंगे। उसके साथ साथ आपको ये भी अपडेट्स देती चलूँ कि आप अपने मेरा एफएम के जो शो है, ओह श्योर, आप अपनी मुझे डेट ऑफ बर्थ भेजें ज़रा, मैं फिर आपकी रीडिंग करती हूँ। और क्या जानना चाहते हैं आप, ज़रा सवाल भी लिख के भेजें। अच्छा जी, अब आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने मेरे जो रिकॉर्डेड शोज़ होते हैं यूट्यूब पर, उसके थ्रू मुझसे अपने सवालात और उसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट करें, क्योंकि वो जो कमेंट्स होंगे, वो फीडबैक जो होगा, वो मैं अब शो में कंटिन्यू जो है वो करूँगी, इंक्लूडेड करूँगी। और इसके साथ साथ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें टू माय मेरा एफएम, और मेरे रिकॉर्डेड शोज़ को पसंद करें, क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ कि हाँ। अच्छा, इसके साथ साथ आप मुझे अपने मैसेजेस भी भेज सकते हैं अपने मोबाइल के ज़रिए। और मोबाइल के ज़रिए अपने मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और रीडिंग करवाने का पहला दस्तूर यही है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना सवाल जो पहले मुझे भेजेगा, मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। वो क्या है कि जब हमें लगता है हम जिंदगी से हार गए हैं, और जब हमें लगता है कि बस यार जिंदगी तो बस अब ख़त्म ही होने वाली है, और बस अब तो वी हैव डन एवरीथिंग, सभी ज़िंदगी आपको जीने का एक नया मौका देती है। और अल्लाह करे ये मौके हमें मिलते रहें, क्योंकि अगर हमें ये मौके मिलना बंद हो जाएंगे तो हमारे अंदर से जो एक खुशी का अंसर होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो अच्छा है, लाइफ कीप ऑन चैलेंजिंग अस। अच्छा जी, शर्जील कह रहे हैं कि इनकी हेल्थ चेक करें। हेल्थ तो मुझे भाई आपकी ठीक ही लग रही है, कुछ ज़्यादा ही उमड़ उमड़ के आ रही है, मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही हेल्दी हुए हैं आप। अच्छा, 6 जुलाई आपकी हेल्थ रिलेटेड। हेल्थ, मुझे आपका कोई इमोशनल स्ट्रेस नज़र आ रहा है, शायद आप किसी इमोशनल तूफ़ानी चक्रव्यूह से निकल रहे हैं अभी। और इंट्यूशन आपकी आपको कुछ बता रही है, और आपकी बॉडी आपको कुछ रिस्पॉन्सेस दे रही है। ये मुझे हेल्थ से ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर का मामला लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन, आपकी बॉडी आपको कुछ किसी तरफ इशारा दे रही है कि आपको कुछ साइंस मिल रहे हैं जो आपकी बॉडी के थ्रू, आपकी हार्ट के थ्रू या आपकी इंट्यूशन के थ्रू मिल रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि शायद मेरी हेल्थ पे चीज़ें आ रही हैं। अदरवाइज इट्स नॉट लाइक योर फिजिकल हेल्थ, इट्स मोर ऑफ योर स्पिरिचुअल एंड योर इमोशनल हेल्थ दैट इज़ अलार्मिंग यू। अच्छा, और ओपन योर हार्ट, यू फील सो मच ओपननेस इन योर हार्ट। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मेरे दिल की जगह पर ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बोझ है, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि आई फील लाइक गिविंग। सो गिव आउट योर सेल्फ, whoever you feel like towards, जिसकी तरफ भी आपका दिल खिंच रहा है, जाइए, follow your heart, and I can see there is a happiness for you coming in, there is a power coming in for you, and there is a equal exchange वाला, give and take वाला आपके लिए connection कोई open है। पहली बार हो रहा है जो इतना मसला हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट इज राबी नूर, और इसके बाद मैं आपको लेकर जाऊंगी अपने राबी नूर ने कहा है कि ओवरऑल पाइसेस। यार ये ओवरऑल आज ना करवाओ, आज जो है ना थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चंस करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वो कर सकूं। समीर, आपने मुझे नहीं भेजी अपनी ना, नहीं भेजी आपने मुझे अपनी। कैंसेरियंस के बारे में बताएं। ऐसे नहीं मैं बता रही हूँ, सवाल पूछेंगे आज मैं ओवरऑल किसी का नहीं कर रही हूँ, उनको ओवरऑल इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा जी, मुफादलबा, अच्छा, will I be able to buy my house 7 July?
Will I be able to buy my house? Mufad Dilba. अच्छा, 7 July 1999. अच्छा, मुझे कोई चीज़ नज़र तो आ रही है, लेकिन एक चीज़ ख़त्म होकर दूसरी चीज़, अगर तो आपने ये वो घर है कि जिसकी आप कोशिश कर रहे हैं और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो इसको छोड़ दें, तो कुछ और है आपके लिए। लेकिन अगर ये वो चीज़ है कि जो आपने पहले किसी और चीज़ के लिए कोशिश करते रहे हैं और अब आपको बहुत टाइम के बाद या एक नई कोई चीज़ आपको मिली है कि यार ये घर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ले लेना चाहिए, तो देन आई कैन से कि ये वाला घर फिर ले लें। और विल यू बी एबल टू, शायद कोई नई अपॉर्चुनिटी, अगर ये वो घर है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी की तरह है जो आप पहले लेना चाहते थे और अब आपके बस में आया है कि ये अब घर जो है आप दोबारा ले, समथिंग रिलेटेड टू योर पास्ट, ये इस घर की कुछ कहानी है जो आपके पास्ट से जाके कहीं जुड़ती है। तो कोई जद्दी पुश्ती आबाई घर है आपका, कोई पेनफुल इसके साथ आपकी, मुझे तो काफ़ी पेन नज़र आ रही है, काफ़ी आपको इमोशनल मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। कोई जायदाद वगैरह का मसला तो नहीं है, या ख़रीदना तो आप घर अपने 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 लिए ही चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इट हैज़ सम, इस घर के साथ कोई पास्ट पेन जुड़ी हुई है, इस घर के साथ कोई हीलिंग है जो आपको करनी है, कोई पास्ट है जो आपका जुड़ा हुआ है। और लेकिन अगर आप उसको ओवरकम कर लें तो देन आई कैन सी कि आप ये घर ख़रीद पा रहे हैं, ख़रीद सकते हैं। अच्छा जी, समथिंग अबाउट करियर, फाइका कह रही हैं अबाउट मैरिज, डू आई हैव टाइम टू लिव मोर लाइक फ्रीडम। यार ऑनेस्टली बताऊं, विदाउट टैरो भी एक मशवरा देती हूँ आप लोगों को। वैसे तो मैं मुफ्त मशवरे नहीं देती हूँ, लेकिन आई थिंक जब हमें ऐसा लगने लगे ना कि हमें अगर शादी करके हमारी फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, कि अगर हमें किसी से प्यार करके या रिलेशनशिप में आकर हमारी ज़ात कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो मेरे ख्याल से वो ना शादी आपके लिए ठीक होती है और वो ना बंदा आपके लिए ठीक होता है। शादी हो, रिश्ता हो, प्यार हो, कोई भी चीज़ हो, आपकी ज़ात कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। और जहाँ आपकी ज़ात कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो उसका साफ और ठेठ मतलब ये है कि वो ना इंसान आपके लिए ठीक है। और ज़िंदगी में बड़े लोग होते हैं जो आपको वक्ती तौर पे ऐसा लगता है कि यार ये बस हो जाए ना साथ में तो ठीक हो जाएगा। ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं कि जो लगता है कि यार ये आखिरी अपॉर्चुनिटी, ये मेरी ज़िंदगी की लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। पर उसका जो रडार है ना वो आपकी अपनी ज़ात है। अगर आपकी अपनी ज़ात उसमें खुश है और वो होल सेल्फ में है तो वो राइट अपॉर्चुनिटी है, और अगर नहीं तो फिर सीरियसली मैन। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए और अभी हम कर रहे हैं पाइसेस की ओवरऑल रीडिंग एंड राबी इज़ डूइंग रियली वेल। राबी की रीडिंग चल रही है और ओवरऑल में अब मैं लव लाइफ आपकी देख रही हूँ, आप काफ़ी फोकस्ड हुई हुई अपनी लव लाइफ में हैं। क्या कर रही हैं लव लाइफ में? फोकस्ड ये हुई हुई है कि जो भी सिचुएशन आ रही है आपने तलवार पकड़ी हुई और मार धाड़ किए जा रही हैं, और जहाँ से आपको अच्छा मिल रहा है आप अच्छा दे रही हैं, जहाँ से आपको अच्छा नहीं मिल रहा टाटा बाय बाय भाई। कोई न्याय, कोई वो क्या कहते हैं ना, कोई पॉज ही नहीं है। अच्छे हो तो अच्छा मिलेगा, नहीं अच्छे हो तो दफा हो जाओ बस। वेरी गुड, बहुत फोकस्ड होके आप जो है ना अपने ऊपर फोकस किया हुआ है आपने, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट बेस्ट बेस्ट। BEST वाला नहीं, BEAST वाला बीस्ट हो गया बीस्ट हो गया। अच्छा, जो आपका करियर अगर मैं देखूं तो करियर मुझे थोड़ा सा आपका डाउनर में जाता हुआ नज़र आ रहा है, बट डोंट यू वरी, यू आर गोइंग टू गेट द पार्टनरशिप, यू आर गोइंग टू गेट द हेल्प जो आपको चाहिए। थोड़ा सा मुझे लग रहा है करियर या मनी वाइज आप थोड़ी सी डाउन जा रही थी, was not happy with your finances और career, but I can see कि आपको कोई ऐसी हेल्प, कोई ऐसी पार्टनरशिप मिल रही है कि जिससे आपका एकदम से आपको लगेगा कि यार यस आई गॉट इट। अच्छा, ओवरऑल अगर आपकी देखें क्या आपके लिए डिवाइन, शादी आ रही है भाई, शादी आ रही है। अभी जिस इमोशनल कंडीशन में तुम हो, दिस इज़ द बेस्ट। और आई थिंक इसी कंडीशन में अगर तुम किसी को चूज़ करो, शादी करो, तुम्हारी शादी हो जाए, सो आई थिंक इट्स गोना बी वंडरफुल। एक तुम्हारे लिए और, देयर इज़ अ पेन डीप डाउन, नाउ यू आर स्ट्रगलिंग विद समथिंग,
लेकिन बट द बेस्ट पार्ट इज दिस कि यू हैव सिक्योर योर सेल्फ, यूनिवर्स हैज सिक्योर्ड योर सेल्फ, इसीलिए तुम्हारे अंदर वो जो रोशनी आई है या वो जो विजडम आई है वो दिल दुखे बगैर नहीं आती है। जब तक आपका दिल नहीं दुखता है और जब तक आपको अंदर से गहरी चोट नहीं कोई लगा के जाता, तब तक आपकी वो गहराई आपके अंदर नहीं आती। देखिए हर इंसान जिंदगी में आपके साथ टिकने नहीं आता। कुछ लोग दर्द देने आते हैं, कुछ लोग उस दर्द का मदावा करने आते हैं, और कुछ लोग उस दर्द के गुजर जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में साथ चलने आते हैं। तो हमारा मसला पता है क्या होता है, बस जो पहला इंसान हमारी ज़िंदगी में आया ना, हमारा मसला ये है कि हम इंसानों के मामले में इतने उतावले हैं कि बस जो पहला इंसान हमारी ज़िंदगी में ना, खासतौर पर लड़कियां, क्योंकि हमारी लड़कियों के मामले में तो यही होता है कि बस लड़कियों की ज़िंदगी में कोई और आदमी नहीं आना चाहिए, बस उसके मियाँ के अलावा ज़िंदगी में और कोई आदमी नहीं आना चाहिए, वही उसकी ज़िंदगी का पहला और दूसरा आदमी हो। खैर विच इज़ वेरी बिजार कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपने कुर्सी लेने जानी हो ना, या आपने बिस्तरा ख़रीदना हो, या आपने तौलिया भी ख़रीदना हो, तो पहली दुकान पर जाके पहला ही तौलिया जो आपको मिले वो ही नहीं आप ख़रीद लेते हो। तो एक तौलिया लेने के लिए या फिर एक चिप्स का पैकेट लेने के लिए हमारे पास इतनी चॉइसेस हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू आवर लाइफ पार्टनर, तो उस टाइम पे लोग लड़कियों से एक्सपेक्ट करते हैं कि यार बस जो आ रहा है ना, जो मिल रहा है बस उसी पे गुजारा कर लो। ऐसा नहीं होता। और वैसे भी अब 2024 है यार, दो चार तो वो क्या है कि दो चार आइटम तो चखने का हमें भी इख्तियार होना चाहिए। ये अपनी मर्जी अपनी ना मर्जी भी थोड़ी सी हम देख सकें कि इसमें नमक कम है, इसमें चीनी कम है, इसमें मसाला ज़्यादा है, ये टॉक्सिक है, ये ऐसा है, ये वैसा है। और वैसे भी लोगों का पता थोड़ी चलता है 8-10 दिन में, 8-10 सालों के बाद लोग अपना चेहरा दिखाएं तो चले वो दिखाएं, तो फिर पता चलता है। तो अभी तो इंसान को और रिश्ते को समझना इट्स नॉट लाइक फ्यू डेज वाला काम नहीं है कि आप महीने में किसी का पूरा कट्टा चट्टा निकाल के कह देंगे, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी निकाल दें, उसका डेथ सर्टिफिकेट भी निकाल दें, और ये भी नहीं। इंसानों को टाइम देना पड़ता है भाई। किसी इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारनी हो ना, तो 1 हफ्ता काफ़ी होता है ये देखने के लिए कि हाँ इसके साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, और जिसके साथ ना गुजारनी हो तो उसके साथ तो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 1 हफ्ते में आप ज़िंदगी गुजारने और ना गुजारने का फैसला करें, टेक्स टाइम। अच्छा जी, कैंसेरियंस के बारे में बता दें। कैंसेरियंस क्या कह रहे हैं? आई जी। अच्छा, ओवरऑल ही कर रही हूँ कि आपने सवाल तो भेजा नहीं है। बड़ा आप इक्वल गिव एंड टेक के साथ चल रही हैं। कोई पास्ट की कोई पार्टनरशिप थी, कोई पास्ट का कोई टर्मोइल है जो अभी तक आप फील कर रही हैं, और उसको बड़े अपने करंट मोमेंट से प्रेजेंट मोमेंट में स्टे करने के बाद आप उसको बड़ा इक्वल गिव एंड टेक के साथ आगे लेकर चल रही। एंड आई थिंक यू आर हेडिंग टुवर्ड्स सम कमिटमेंट. Some commitment could be of any kind of commitment. I could not see at this moment कि ये कोई शादी है, but this is a commitment to yourself कि आप जो अच्छा करेगा उसके साथ ही अच्छा होगा, जो अच्छा नहीं करेगा उसको दूर दफा दूर। लड़कियां तेज हो गई हैं इतने धोखे खाने के बाद। प्यार मोहब्बत के चक्कर में लड़की तुम कोई मामला है जो थोड़ा सा गड़बड़ चल चुका है, एंड यू आर स्ट्रगलिंग विद योर इमोशंस। काफ़ी रेजिस्टेंस भी है और काफ़ी लड़ाई भी चल रही है तुम्हारे अपने अंदर, लेकिन डोंट वरी, यू आर गेटिंग स्ट्रोंगर आफ्टर ऑल दिस टर्मोइल एंड आफ्टर ऑल दिस बैटल। ये बैटल तुम्हारी आउटसाइड बैटल नहीं है कि मुझे विद इन की बैटल ज़्यादा है। खुद ही सवाल करती हो, खुद ही जवाब देती हो, खुद ही नाराज़ होती हो, खुद ही मनाती हो, खुद ही गुस्सा करती हो, खुद ही ठीक हो जाती हो, खुद ही मुस्कुराती हो, तो समथिंग लाइक दैट। और स्ट्रॉन्ग हो रही हो, समथिंग इज देयर इज़ अ होप आई कैन सी। अच्छा जी, फाइनेंशियली या फिर करियर वाइज मुझे तुम्हारा कोई न्यू एडवेंचर नज़र आ रहा है। अनलाइक द पास्ट इज ओवर। जो भी चल रहा था, जो भी हो रहा था, दैट्स ओवर, और अब न्यूनेस तुम्हारी लाइफ में आ रही है। कोई न्यू एडवेंचर तुम्हें फील हो रहा है या नज़र आ रहा है, या अभी तुम क्लियर नहीं हो कि मुझे क्या करना है, लेकिन बट देयर इज समथिंग दैट इज कमिंग अप, और ये बड़ा लॉन्ग टर्म कोई स्टेबिलिटी तुम्हारे लिए लेकर आ रहा है। एंड एट द सेम टाइम ओवरऑल देखती हूँ कि क्या डिवाइन मैसेज है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आहिस्ता आहिस्ता चलो, तुम्हारा ये इमोशनल जो टर्मोइल है ये ख़त्म होने वाला है। इट्स गोना बी अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ, सो डोंट यू वरी, ओके। और समीर, कुछ ज़्यादा खुशियाँ आ रही है तुम्हारी ज़िंदगी में। अचानक से तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत कोई खुशी आ गई है। क्या हो गया? प्यार व्यार तो नहीं हो गया? मेरी शादी तो नहीं होने वाली है? कोई तुम्हें ऐसे लग रहा था कि जैसे तुम्हारे दिल के रास्ते सारे बंद हुए हुए थे, और एकदम अचानक से तुम्हारे दिल के वो रास्ते मुझे खुलते हुए नज़र आ गए। वाह जी वाह, क्या हुआ क्या है? लव लाइफ में तो मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा तुम्हारी।
शादी हुई भी है तुम्हारी? अंदर से काफी समझदारी नजर आ रही है तुम्हारी, काफी समझदारी है। हाँ ना यार, मुझे ऐसी फरमाइश नहीं क्या करूँ, मुझे आई लव दिस फिल्टर, इस फिल्टर की वजह से तो मैं ऑनलाइन आती हूँ। ये फिल्टर ना होता तो कसम से मैं लोगों के साथ ऑनलाइन भी ना आती। फिल्टर की वजह से तो मैं कहती हूँ चलो यार मैं अपनी नीली नीली आंखों के सहारे ही थोड़ा ब्रॉड गुजार लूंगी, वरना खुद बताओ इस बेकार और बोरिंग जिंदगी में क्या है अच्छा। एक अपनी शक्ल अच्छी लगे वो भी बड़ी गनीमत होती है, वरना किसकी शक्ल देखने को दिल चाहता है आप आजकल? कोई है जिसकी शक्ल देख के बंदा जो है वो कहे कि हाय अल्लाह जी क्या चांद सा टुकड़ा है और क्या चांद सा मुखड़ा है? अपनी शक्ल के सिवा कोई अच्छा लगता है किसी की शक्ल? सो लेट इट बी। कोई दिल के मामले में कुछ है मसला, कोई क्लैरिटी आ रही, कोई देयर इज अ लाइट, देयर इज अ लाइट, आपको फील हुआ है कि देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, देयर इज अ लाइट, और कोई न्यू बिगिनिंग आई है। काम के हवाले से देखते हैं, काम तो तुम्हारा बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन काम में ना तुम्हें वो डेप्थ चाहिए, यू नीड समथिंग मोर, यू नीड सम चैलेंज। तुम्हारा दिल चाह रहा है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट आए, कोई ऐसा काम आए कि जिसमें ना you're gonna be like कि बड़ा कोई सोलफुल काम करो, कोई तुम अमर हो जाओ। क्या हो क्या रही है, क्या चल क्या रहा है ये लाइफ में? तुम्हारी इंट्यूशन इज लाइक एज एट स्पार्क, बड़े कोई कन्फाइंड, सेटिस्फाइड, हैप्पी चल रहे हो। ओहो, तुम्हारी देखा आखिर में डिजास्टर कर दिया ना। देयर इज समथिंग अनहेल्दी, देयर इज समथिंग अनहेल्दी अबाउट योर वर्क, देयर इज समथिंग अनहेल्दी अबाउट योर वर्क, अबाउट योर वर्क। कुछ है अनहेल्दी जो तुम्हें बॉदर कर रहा है और तुम्हें पता चल रहा है कि यार ये ठीक नहीं हो रहा। और वो क्या है अनहेल्दी, जरा मैं पता कराऊं जरा। अच्छा, आई थिंक मजा नहीं आ रहा तुम्हें काम में अब। आई मीन वही बोरिंग कॉलेज के हैं अपने ही रंग, डोंट नो व्हाई मुझे आपका वो सीरियल याद आ गया। आई गेस वो आपका फर्स्ट सीरियल नहीं, एक्चुअली वो मेरा फर्स्ट सोप था, या जो मैंने 2 साल कंटिन्यू किया है, वो सीरियल नहीं वो सोप था। और यस, कॉलेज इज ऑलवेज लाइक माई, कॉलेज मेरे ड्रामा मेरे दिल के इसलिए भी करीब है क्योंकि कॉलेज में मुझे लगा ही नहीं कि मैंने अदाकारी करनी है। कॉलेज में मैं एक्चुअली वही थी जो मैं हूँ। जिस तरह मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ ना कि नहीं यार मुझे नहीं करना, मैं नाराज़ भी हो जाती हूँ, मैं गुस्सा भी हो जाती हूँ, मैं ये भी कर लेती हूँ, मैं वो भी कर लेती हूँ, तो कॉलेज वॉज एक्चुअली लाइक मेरा सड़ू कैरेक्टर। मैं एक्चुअली मैं इतनी सड़ियल नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं लाउड हूँ और मैं ब्लंट हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं ब्लेटेंटली ट्रूथफुल हूँ। तो समटाइम्स मैं कड़वी हो जाती हूँ, मैं सड़ियल हो जाती हूँ, ये मैं मानती हूँ अपने हिसाब से, लेकिन मुझसे शुगर कोटिंग नहीं होती। मज़ा नहीं आ रहा आपको काम में भाई, मज़ा नहीं आ रहा, एंड यू वांट के बस अब या तो कुछ बड़ा करें या फिर ये काम ही छोड़ दें। बट डोंट वरी, समथिंग इज कमिंग अप फॉर यू। वो कुदरत तुम्हारे ऊपर मेहरबान होने वाली है, कुदरत मेहरबान हो रही है, बस इरादा कर पक्का कर लो। इरादा पक्का करोगे, अब कोई हल्का काम नहीं करना, तो हल्का काम नहीं आ रहा, कोई बड़ा काम आ रहा है कि आई मीन जिसमें लगेगा कि समीर हमदानी डिड समथिंग। ओके, सो आई थिंक दिस इज द टाइम कि तुम्हारा लेवल, योर लेवल ऑफ वर्किंग, योर लेवल ऑफ सोल, योर लेवल ऑफ योर एग्जिस्टेंस इज लेवलिंग अप, एलिवेशन आ रही है। और आई थिंक अब तुम एक डिफरेंट लेवल पे जाने वाले हो। आई कैन सी एक लॉन्ग टर्म तुम्हारा डिफरेंट वो आ रहा है, कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, शदीदुन नफ्सुन शदीदुन आ रहा है। सो डोंट वरी, आई थिंक वो जो हल्के फुल्के काम और जस्ट लाइक दैट वाले काम खत्म हो गए हैं। So something is coming up for you. So best of luck. Or something is coming up, but I guess I don't know. Is it coming? No, this is not coming from you. This is coming. Oh, okay. ठीक है. So best of luck, Sameer, for your new adventure, for your new upheaval. अच्छा काम करो और हमें भी कास्ट करो यार, हमारे साथ काम करो, देखना कितना मजा आएगा। तो अपना ख्याल रखें। इसी के साथ आप लोगों का मेरा साथ यहीं पर हुआ चाहता है ख़त्म। Tada, good night and Shabba Khair, and I am leaving you with some really nice melodies, so you don't go anywhere and stay tuned to Mera FM, or like, share and subscribe to Mera FM on YouTube,
और अपने कमेंट्स, अपना फीडबैक मुझे अपने मेरे शो के कमेंट सेक्शन में दें, और मैं आप लोगों के कमेंट्स जो हैं और आप लोगों के सवालात जो हैं वो अब मंडे से इंक्लूड करूँगी. सो डोंट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी एंड तारा, गुड नाइट एंड शब खैर. This is Mira FM 107.4.